A very good morning to all and Hare Krishna. I have completed 3 books in last 1 month, and what exactly I found after reading those books, that the power of the subconscious mind, which I talk in every videos, the power of the manifestation and law of attraction. Now you want to know which books I'm talking about. Is number one book is Raja Yoga by Swami Vivekananda. Second is the power of the subconscious mind. Third is the master key system of the law of attraction. This is by Charles F. Hennel. Okay, I found something strange that when I've just started reading Bhagavad Gita, and I found one slok in I think 3.42 number कुछ ऐसा था श्लोक का. So what exactly that slok states, मैंने लिख के रखा है उसको, क्योंकि लर्न करना तो is very difficult. So I have just quoted that for you all, that this like this, that इंद्रियाणि प्रनहु इंद्रियाणि बेह परम मनः मनसा तु पर बुद्धिर यो बुद्धिर परस्ता तुसा. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, द एसेंस. मतलब आप कितने भी बुक्स पढ़ लो ना, लास्ट में मुझे यही समझ आया, आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता, अगर भगवद गीता आपने नहीं पढ़ रखी है, सो कोई बुक पढ़ लो घूम फिर के, वो जो क्रक्स है वो भगवद गीता से ही आपको मिलनी है. इतने बुक्स मैंने क्यों दिखाया आपको कि 3 बुक पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने इतने मोटे मोटे बुक्स पढ़कर टाइम वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं वो अगर मैं भगवद गीता पढ़ लेती तो मुझे सब कुछ मिल जाता, जो कि मुझे भगवद गीता पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है. तो अगर मुझे ये चीज़ 3 बुक बाद पढ़ने के समझ में आ रहा है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. एवरीबडी हैज़ भगवद गीता, जो गीता प्रेस से हमारे सबके पास घर में होती है, अवेलेबल होती है. ठीक है, उसको पढ़ो. एंड इस जो मतलब मीनिंग है, इसका लिटरल मीनिंग इतना खूबसूरत है. जिस इसका मतलब था, मैंने जो भी पढ़ा इस श्लोक का, कि sense organ, like every sense organ are powerful, but mind is more powerful than the sense organs. Now intelligence is more powerful than the mind. What it is intelligence itself. इसका मतलब है सेंस ऑर्गन से सबसे ज़्यादा पावरफुल माइंड, माइंड ज़्यादा पावरफुल हुआ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस एक खुद में ना, जिसको बोलते हैं कि सोल, द सबकॉन्शियस. ओके, सबकॉन्शियस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपका मेंटल आउटलुक जिसको बोलते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को बाहर देखते हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है. आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप आदमी उतने सक्षम और इतने स्ट्रॉन्ग बन पाओगे. आप किसी से भी मतलब कोई इमोशनल हो जाता है जल्दी, कोई ट्रोमेटिक हो जाता है, नहीं होगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. और जिसका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसको एक्सटर्नल थिंग्स कोई इफ़ेक्ट नहीं करती है. So this is what I want to say after reading all these things. Please read Bhagavad Gita, which is very much important. वो ज़िंदगी का सार है. कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही शुरुआत है, कृष्ण ही अंत है, और बीच में भी जो है सब कृष्ण ही है. हम कुछ नहीं करते हैं, वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन. करवाने वाला हमें श्री कृष्ण है. तो कीप, अगेन आई विल से, कीप बिलीव इन कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज़ देयर, कृष्णा इज़ एवरीवेयर. हरे कृष्णा. थैंक यू.